देखो, ये विषय भी दोनों कक्षाओं के लिए ही है, शास्त्री फर्स्ट ईयर के लिए भी है और शास्त्री सेकंड ईयर के लिए भी है कि भाई हमारे जो दर्शन है, इस दर्शन में ज्ञान गुण की प्रधानता होती। तो जो अपन ने जैन दर्शन के माध्यम से अपन ने जब ज्ञान गुण की बात की थी कि जैन दर्शन में जो ज्ञान गुण हैं वह ज्ञान क्या है, तो ज्ञान का अपन ने बताया था कि आत्मा का जो स्वभाव है वह ज्ञान है। तो जो ज्ञान है वह ज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब प्रश्न ये हुआ था, वहाँ तक तो अपन ने 5 ज्ञानों की चर्चा तो कर ली थी, पर अब जो चर्चा है वह चर्चा ये है कि जो ज्ञान है वह ज्ञान जो है एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। अपन ने कहा था 5 ज्ञान होते हैं और 3 ज्ञान और अपन ने बताया थे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ऐसे 5 और 3 8 ज्ञानों की चर्चा हुई थी। तो इनमें अपन ने बात एक ही थी कि भाई यह ज्ञान जो होते हैं, ये 5 ज्ञान जो कहे थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय, केवल ज्ञान, इन ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान कब होता है एवं कौन सा ज्ञान एक साथ होते हैं और कौन से ज्ञान एक साथ नहीं होते हैं। तो देखो, सभी ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। सभी ज्ञानों में, इन 5 में जो है श्रेष्ठ कौन है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान जब होता है तो वह केवल ज्ञान अकेला होता है, क्योंकि वो सभी ज्ञानों का सिरमौर है। ये कहें कि वह शेर है, शेर। वह ज्ञान हो जाने के बाद में संसार की समस्त वस्तुएं, तीनों लोकों की समस्त वस्तुएं हमारे ज्ञान का विषय बन जाती हैं और हमें वो पूर्ण रूप से संसार का एक एक द्रव्य, एक एक गुण और उसकी एक एक पर्याय हमें दिखाई देने लग जाती है। तो जो केवल ज्ञान है वह ज्ञान जब होगा तो वह कौन कितना होगा? अकेला होगा। दूसरा ज्ञान है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। 2 ज्ञान होंगे, एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इसलिए दोनों साथ में होते हैं क्योंकि मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को ही श्रुत ज्ञान जानता है विशेष रूप से। तो मति ज्ञान जो है 5 इंद्रिय मन के निमित्त से होता है। तो यह जो मति ज्ञान है यह ज्ञान सबके होता है। हमारे लिए भी यह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान है। जब 3 ज्ञान होंगे तो कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है और श्रुत ज्ञान में के जो विषय होता है, यानी जो रूपी द्रव्यों को अपना विषय बनाता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान होता है। 4 ज्ञान होंगे तो कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान। ये जो है विशुद्धि का ज्ञान है। ये अवधि ज्ञान और जो मनापरय ज्ञान है, ये दोनों के दोनों ज्ञान जो है विशुद्धि के ज्ञान है, ये विशुद्धता पूर्वक होते हैं। जब तक जीव को आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब जीव पूर्ण रूप से संसार से मोह नहीं छोड़ देता है, जब तक ये 2 ज्ञान नहीं होते। जब यह दोनों मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान, मनापरय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये दोनों ज्ञान जब होते हैं जब पूर्ण रूप से निर्मलता हमारे अंदर में आ जाती है। तो जब पूर्ण निर्मलता आ जाती है तो उस समय एक ज्ञान रह जाता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। तो इस प्रकार से एक साथ आत्मा में 2 ज्ञान, 1 ज्ञान, 2 ज्ञान और 3 ज्ञान या 4 ज्ञान एक साथ रह सकते हैं। इनका क्रम है, 1 होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होंगे तो मति शुद्ध होगा, 3 होंगे तो मति शुद्ध अवधि ज्ञान होगा, 4 होंगे तो मति शुद्ध अवधि व मनापरय ज्ञान होगा। इस प्रकार से एक हमने यहाँ पर चर्चा की है। और इसमें भी हमने बताया था आपको कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और जो अवधि ज्ञान है, यह तीनों ज्ञान मिथ्या होने के कारण से मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं और सम्यक होने पर यह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की अपन ने यहाँ पर 4 प्रकार के ज्ञान का क्रम जो है वह अपन ने जाना और इसको जान करके हम अपने विषय के प्रतिपादन कर पाएँ। धन्यवाद।